फिलहाल अभी हम मौजूद हैं सारण के जलालपुर में, और बता दें कि यह जलालपुर जो है वह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आप सभी इस बात से भलीभांति अवगत है कि आजकल महिलाओं को अनेकों प्रकार की बीमारी सताती है, और जब महिला को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब महावरी आता है तो उस समय वह शर्म के मारे उसकी सही तरीके से सफाई न करना इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखे होंगे, हमारे चैनल पर भी वो वीडियो उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री के एक योजना है, उस योजना के तहत सैनिटरी पैड का लगातार वितरण किया जा रहा है। और जब सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है तो उसमें यह वादा किया जा रहा है कि यह फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन यह बाकी कंपनियों से बेहतर है। आज हम उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जहां इसका निर्माण होता है सारण के जलालपुर में पहुंचे हैं, और कैसे निर्माण होता है, आखिरकार और सभी सैनिटरी पैड में और इस सैनिटरी पैड में अंतर क्या है और सैनिटरी पैड के फायदे क्या हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर कैसे इसको तैयार किया जाता है। आप इस वीडियो में ध्यान देख रहे होंगे कि यहाँ बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा मशीन लगाया गया है और इसके बगल में आप देखें कि रॉ मटेरियल रखा गया है जिससे सैनिटरी पैड का निर्माण होता है। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो ये निर्माण कार्य चल रहे हैं वह सही है, लेकिन अब ये मशीन कैसे लगा, किसके द्वारा लगाया गया और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं खुशबू ठाकुर, फ्रीडम फाउंडेशन की निर्देशक। और ये जो पैड का कंपनी लगाया गया है ये हमारे माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के सौजन्य से लगाया गया है। मैम, लगातार आपके द्वारा यह देखा जा रहा है कि महाराजगंज लोकसभा में कई विद्यालय में और कई बस्तियों में आपके द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, उस कैंप का उद्देश्य क्या है? इस कैंप का उद्देश्य यही है कि महिलाएं जागरूक हों। महिलाएं अगर जागरूक नहीं होंगी तो हमारा समाज का विकास संभव नहीं है, क्योंकि एक महिलाएं ही हैं जो 2 घरों को संभालती है और ना जाने 2 घर में कितने परिवारों को संभालती हैं, कितने लोग को संभालती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो देखिए यहाँ पे इसके बैनर भी लगाए गए हैं, उसमें लिखा भी गया है कि पैड न यूज करने से ओवरी में कैंसर, बांझपन का शिकार, हार्मोनल चकत्ते, गर्भाशय में इन्फेक्शन, श्रोणि क्षेत्र में सूजन, थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो पैड न यूज करने से, और पैड यूज न करने के महिलाओं के काफ़ी सारे, क्योंकि हमारा जो माहौल है इस तरह से बना दिया गया था कि जब महिलाएं पीरियड्स होती हैं, माहवारी आती है उनको, तो उनको बिल्कुल घर के कोने तक स्थिर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो शर्म के मारे कुछ बोलती भी नहीं है। और यही झिझक ख़त्म करने के लिए हम लगातार 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह कैंप लगा के, दलित बस्ती में, स्कूल में, बहुत ऐसी जगह पे हम कैंप लगाते हैं जहाँ तो जाने के बाद महिलाएं ना पहले क्या क्या कमेंट करती हैं, लेकिन बाद में उनको समझ आते हैं कि हाँ इसके क्या फ़ायदे हैं। मतलब आप बताएं कि महिलाओं के द्वारा कमेंट किया जाता है, मतलब कि आज भी मतलब इतना शिक्षा विकसित होने के बाद भी आज भी इससे लोगों को वंचित रखा जा रहा है। 21वीं सदी में भी इसको आज भी पीरियड्स को टैबू माना जाता है, एकदम अलग नज़र से देखा जाता है। हालांकि 2.5 साल में तो काफ़ी चेंजेज आए हैं। मैं कैंप लगाती हूँ तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खुल के अब महिलाएँ, बहुत सारे पुरुष, अभी आपने देखा होगा एक जगह मैं पैड जब वितरण कर रही हूँ तो वो खुद जो सर हैं वो भी बताते हैं, और यहाँ क्षेत्र के ही हैं, उनके घर से बहुएं भी हैं, बेटी भी हैं, सबके सामने। तो धीरे धीरे जब इस झिझक को हम ख़त्म करेंगे तो बीमारी, महिलाओं के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बीमारी होती है तो पीरियड्स में साफ़ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से होती है, पैड यूज न करने की वजह से होती है। और हमारे तो कंपनी का पैड ऐसा है कि इसमें मतलब बहुत इसके अच्छे, कोई इन्फेक्शन वगैरह का इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा। अच्छा मैम, जो ये मशीन लगाया गया है,
आइए हम इस मशीन को देखना चाहेंगे कि इसका आप संचालन खुद करते हैं, खुद इसको चलाते हैं। मैं खुद चलाती हूँ इस मशीन को। हमारे और भी 5-6 जो स्टाफ हैं वो लोग काम करते हैं। कोई पैकिंग करता है, कोई इसको निकालता है, मतलब जब निकलता है मशीन से तो इसको तोड़ के साइड किया जाता है। कोई पैकिंग करता है, कोई मतलब यहाँ डाई के पास बैठा होता है। सबकी अलग अलग अपनी वो हैं और सब मिलके हम लोग काम करते हैं, एक टीम के द्वारा काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे मतलब किसी चीज़ से हम किसी समाज के लिए कुछ कर पाते हैं और उससे महिलाओं के अगर भविष्य बन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप कार्य शुरू किए हैं, ये कब तक जाके अंत करेंगे इसका? देखिए, इसका अंत तो तभी हो पाएगा आप लोग का साथ सहयोग रहा तो, जब तक एक पिता अपनी बेटी को ला के देना स्टार्ट कर दे, जब अपना मतलब एक भाई अपनी बहन को ला के देना स्टार्ट कर दे, उस दिन मैं समझूंगी कि मेरी लड़ाई सफल रही है। और आप लोग के साथ सहयोग, आप लोग के माध्यम से जितने लोग ये वीडियो को देखते हैं उन लोगों से, उन मतलब जो पुरुष भी देखते हैं उनको भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सोच को, इस धारणा जो बनाया गया है हम लोगों के लिए, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये शर्म नहीं सम्मान है, हम औरतों की पहचान है। इस पे शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो वो खून है जो हमें जीवन पैदा करने की शक्ति देता है, तो इसके ऊपर शर्म नहीं करना चाहिए। मैम, आपके द्वारा ये दावा किया जाता है कि और सभी कंपनियों से आपका जो प्रोडक्ट यहाँ तैयार होता है वो काफ़ी बेहतर है। हम देखना चाहेंगे कि ये कैसा बेहतर है, थोड़ा इसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक तो आप ये देखेंगे कि ये देखने में बेशक बहुत पतला है, लेकिन इसका साइज़ सबसे पहले, और ये लड़कियां जो मतलब ऑफिस पीरियड में होती हैं, जो स्कूल जाती हैं लड़कियां, उनको सिक्योर पैड चाहिए। क्योंकि और सब पैड के अंदर जो कॉटन होते हैं वो लगे होते हैं। हमारा देख सकते हैं आप, कोई कॉटन नहीं है, 4 लेयर है, कोई कॉटन नहीं है। 4 इसका लेयर मतलब ये बनाया गया है। हाँ जी, ये 4 लेयर है, ठीक है। और इस सबसे बड़ा चीज़ यही है कि बहुत देर तक, जैसे सुबह से शाम जिस लड़कियों को रहना होता है, तो ये सेफ़ है। इसमें लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों को, और काफ़ी देर तक रहता है। एब्जॉर्ब करने की इसकी जो क्षमता है काफ़ी है। कहिएगा तो आपके सामने मैं एक डेमो करके भी दिखा सकती हूँ इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के माध्यम से अगर जितनी महिलाएं, लड़कियां जागरूक हो, इनको मेरा यही एक उद्देश्य है लड़कियों से कि ये धारणा खुद हम सबको मिल के बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, इस चीज़ पे खुल के बात नहीं करेंगे, तो हमारा तो फिर ऐसे ही चलेगा। द्वारा जो निःशुल्क इसका वितरण किया जा रहा है, तो क्या समाज पर इसका कोई असर पहले की अपेक्षा और आज देखने को बहुत मिला है। आप कहीं भी जाइएगा, अगर लगभग जगहों पे इसका बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा मैम, जो ये मशीन लगा हुआ है, इसकी प्राइस लगभग कितना होगा? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये हमारे जो सांसद जी हैं उनके माध्यम से ये लगाया गया है। तो ये तो कोई देखिए, कोई चीज़ मैं तो कहती हूँ कॉस्टिंग प्राइस से कुछ नहीं होता। माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के सौजन्य से, और ये एक हमारे ये मन में मेरे ख्याल आया कि जब मैं बैठ के वैसे ही न्यूज़ देख रही थी, कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया लाल किला से। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हम इतने निचले वर्ग तक की महिलाओं के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो एक महिला होकर मैं क्यों नहीं कर सकती। तो अंदर से पहले तो फीलिंग हुआ कि लोग क्या कहेंगे, कैसे करूंगी मैं, लेकिन पहले तो मैंने अपने आप को पूरा तैयार किया कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। मैंने सब कुछ इसका अपने दिमाग में आइडिया लाया कि कैसे होगा। फिर मैं इस पे बात की माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। उनको बहुत खुशी मिली कि एक महिला, हमारे क्षेत्र की, हमारे इलाके की महिला अगर किसी महिला के लिए इतना कुछ कर रही है, उनका बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी सोच को बदलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम हर संभव मदद करेंगे आपकी। फिर उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब ध्यान से पूरे बातों को सुने होंगे, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का यह भी कारण हो सकता है। जैसे आमतौर पे हम लोग चुनाव के दिनों में प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हैं, और महिला जो शक्ति है, वो महिला शक्ति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ यदि जुड़ा है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है, क्योंकि मैम के द्वारा अभी आपको बताया गया
कि मैम एक न्यूज़ देखी थी और न्यूज़ के माध्यम से अपने क्षेत्र के महिलाओं के विकास के लिए, उनको बीमारी से बचाने के लिए इतना बड़ा काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब भी अपने घर के महिलाओं को जागरूक कीजिए और सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए।